हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कैसे वो पास हुआ था, उसका एक्ट कैसे पास हुआ था। इसमें क्या है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो लोकसभा में पास हुआ था 9 दिसंबर 1986 में, और ये फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 1987 में। और राज्यसभा में इसको कब पास करा गया, 10 दिसंबर 1986 एज एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 दिसंबर 1986। मतलब प्रेसिडेंट के सामने इसको कब प्रेजेंट करा गया, 24 दिसंबर। और ये अपने गैजेट, इंडिया के गैजेट में कब आया, 26 दिसंबर 1986 में। ठीक है, आगे है हमारे की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके फीचर्स क्या हैं, क्यों लगता है ये, और क्या इसके फीचर्स हैं जो कि कंज्यूमर को एडवांटेज होता है इससे। ठीक है, इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनलेस स्पेशली एग्जम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं ये जो है सारी गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है, और जो भी अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या होता है, अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज़ जो भी कोई कंज्यूमर के साथ क्या है गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उसमें क्या आता है, हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आता है। ठीक है, ये किन में नहीं अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एग्जम्प्ट करा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे सारे सेक्टर्स को क्या करता है, कवर करता है, प्राइवेट भी, पब्लिक भी और कोऑपरेटिव भी। कोऑपरेटिव में क्या आ जाते हैं, दोनों सेक्टर आ जाते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। आगे हमारा ये क्या करता है, कंज्यूमर तीन में इस्टेब्लिशमेंट इसकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की 3 में हुई हुई है, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करता है और उनके कंज्यूमर के राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारा क्या होगा, जो मेंबर्स बनाए गए हैं वो क्या है, प्रेसिडेंट होते हैं और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, उनमें एक हमारी वुमेन होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, जिन कंज्यूमर्स को मतलब नहीं समझ में आ रहा कि उनका प्रोडक्ट उनको वर्थ कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर उनको कोई फॉल्ट लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट जाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कर सकते हैं। आगे है कंज्यूमर इग्नोरेंस, अगर कंज्यूमर इग्नोर कर देगा तो क्या होगा, सामने वाले सेलर को तो नहीं पता चलेगा ना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है या कैसा नहीं है। ठीक है, तो वो आगे 10 कस्टमर को और बेचेगा। तो कंज्यूमर को ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, कंज्यूमर की इग्नोरेंस को ख़त्म करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसको हटाने के लिए ये बनाया गया है। बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, बिजनेसमैन का पर्पस क्या है, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर वो हमारे रिसोर्सेज सोसाइटी में से यूज़ कर रहा है तो क्या है कि वो जो कंज्यूमर है उसको तो अच्छा प्रोडक्ट देना, क्योंकि वो सोसाइटी को भी यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज को और वो अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं दे रहा, तो दैट इज़ टोटली अनफेयर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो इसलिए हमें इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, जो बिजनेसमैन है उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गुड एयर हो, गुड वाटर हो, गुड फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है ताकि जो बिजनेसमैन है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करे, फुलफ़िल करे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे ही हमारा क्या होता है, सारा जो कंप्लेंट होती है वो फाइल करी जाती है। लेकिन इसमें इन्होंने अलग बना दिया कि गवर्नमेंट इसमें एक आधी बार इंटरफेयर करेगी, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये गवर्नमेंट के जैसे कोर्ट में केस लड़ते हैं तो ये अलग एक्ट हो गया एक, गवर्नमेंट को बार बार इसमें घुसना नहीं पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, उन्होंने अलग से एक्ट बना दिया कि इसके अंडर करो जो भी कुछ करना है। सो कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिज़नेस, अगर कंज्यूमर इज़ द पर्पस है बिज़नेस का तो क्या होना चाहिए, कंज्यूमर को तो अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए ना, तो उसके राइट को सेव करने के लिए क्या बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। अब इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वही सेम चीज़ आ गई कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस इंक्रीज़ हो कंज्यूमर को कि हाँ उसका भी राइट क्या प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो अपने प्रोडक्ट से, सर्वाइवल मिले, ग्रोथ मिले बिजनेसमैन को, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, ताकि जो कस्टमर का विश्वास है वो किस पे बने, गवर्नमेंट पे भी बने और बिजनेसमैन पे भी बने।
अब स्कोप क्या है, स्कोप में क्या आ जाता है कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें सारी कॉम्पोजिशन बताई गई है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या कंटेंट होने चाहिए। अगर उनमें से कोई चीज़ नीड फुलफिल नहीं होती तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। अब जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्लास, काइंड, ग्रेड, इनके हिसाब से होनी चाहिए। वेट मटेरियल है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है हमारी जो प्रोडक्ट की, वो प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो, मान लो आप बाज़ार से शैम्पू लेने गए, अब वो अगर प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है और किसी कस्टमर को रिएक्शन कर गया तो क्या होगा, वो किसके तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम किस पे केस कर सकते हैं, फिर सेलर पे केस कर सकते हैं, क्योंकि वो शैम्पू टेस्टेड नहीं था और जो कस्टमर था उसको क्या हो गया, वो लॉस कर गया। ठीक है। अब जो हमारी पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, वो क्या होनी चाहिए, इनके अंडर होनी चाहिए, प्रिकॉशंस के अंडर होनी चाहिए। अब इसमें 3 काउंसिल्स आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। काउंसिल में क्या आता है कि ये 3 लेवल पे हम केस कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये टॉपिक इतना क्लियर हो रहा हुआ होगा, और जो आगे इसके फॉर्म्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए। तीनों फॉर्म्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, जो कि यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन। Please like, share and subscribe my channel if you like this important session. Please don't forget to share this channel if you want more informative videos. Thank you.